जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9। हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे मासा कैसे ज्ञात करते हैं, और वो भी मासा कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग ऑप्शन की सहायता से ज्ञात करना सीखेंगे। मात्र 5 सेकंड में कैसे भी, कितना भी बड़ा प्रश्न हो, कितना भी छोटा प्रश्न हो, मासा का अगर प्रश्न है तो उसे हल करने के लिए हमें सिर्फ 5 सेकंड बहुत है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग आज इसकी ट्रिक और कंसेप्ट सब सीखेंगे इसी क्लास में। ठीक है, और सारे टाइप के प्रश्न हमने इस क्लास में लिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, क्या लिखा हुआ है? 222, 642 और 1062 का मासा क्या होगा? ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। मासा क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या होता है, और क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा होता है, अधिकतम से अधिकतम होता है, और महत्तम से महत्तम संख्या अगर कहता है तो हमें मासा इसका निकालना होता है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन। ऑप्शन की मदद से हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये संख्या किससे कटेगी? 2 से कट जाएगी। ठीक है, 4 से कटेगी? 4 से नहीं कटेगी। तो हमारा ऑप्शन मासा जो 4 है वो नहीं हो सकता कभी। इसी प्रकार अगर 4 मासा नहीं तो हमारा 8 भी नहीं हो सकता। अब ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन 6 किससे कटता है? 6 बनता है 2 और 3 से। तो एक बार हम चेक कर लेंगे, क्या ये 3 से कट रही संख्या? तो 2 2 4 तो 6 3 से कट जाएगा, 6 4 10, 2 बार ये भी कट जाएगा, 6 2 8 1 9 ये भी कट जाएगा, यानी 3 से भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मासा कितना हो जाएगा? मासा हमारा 6 इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210, 315 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होती है? ठीक है, वो कौन संख्या है? यानी हम लिखते हैं 147, 168, 210 और 315। ऐसी कौन संख्या है जो इसको पूरी तरह विभाजित कर दे? ठीक है, अब हमें सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि मासा जो होता है, जो जितनी संख्या होती है उनसे छोटी होगी, या उनमें जो संख्या छोटी सबसे छोटी होगी उसके बराबर होगी। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या क्या है? 147। तो मासा हमारा 147 हो सकता है, या फिर इसका कोई गुणज हो सकता है। क्या? कोई गुणज हो सकता है। तो इसको तोड़ें, क्या 21 सत्ते 147 होगा। तो मासा की तो 7 होगा, या फिर 21 होगा। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन पहले से गलत हो जाएंगे। अब हम देखते हैं 21 में क्या लिखा हुआ है? 21 बनता है हमारा 7 इंटू 3। तो 7 तो यहाँ पर भी है, लेकिन 3 से चेक कर लें कि ये संख्या अगर 3 से कट रही तो फिर हमारा मासा 21 हो जाएगा, नहीं तो हमारा आंसर 7 हो जाएगा। तो हम लोग चेक कर सकते हैं, 7 4 11 1 12, ये 12 आ जाए 3 से कट जाएगा, हो सकता है। 8 6 14 1 15, ये भी 3 से कट जाएगा। इसको देखते हैं 2 1 3, ये भी कट जाएगा। इसको देखते हैं 4 5 9, ये भी 3 से कट जाएगा। तो मासा में 3 भी आएगा और 7 भी आएगा। तो 7 3 का कितना होता है? 21 होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका 20 सही हमारा आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा 3 नंबर। प्रश्न नंबर 3 क्या है? 12/5, 14/15 और 16/17 का मासा क्या होगा? जब भी भिन्न का मासा निकालना हो, किसका? भिन्न का मासा, भिन्न का HCF बराबर अंश का HCF बटे हर का LCM। HCM मतलब मासा, LCM मतलब लासा। तो हमें यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? अंश में 12, तो 12 14 और 16 इसका निकालना है हमें HCF। क्या निकालना है? HCF। नीचे क्या निकालना है? 5 15 17 का LCM निकालना है। तो इसका HCF कितना आ जाएगा? ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट जाएगा। 2 से काटने 6 2 से 7 आएगा, तो इसका मासा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और लासा निकालेंगे तो 5 15 में ऑलरेडी है, तो ये 5 कट जाएगा। अब इसका दोनों को गुणा कराने, क्योंकि सहअवाच्य संख्या है, सहअवाच्य संख्याओं का जो लासा होता है वो क्या होता है? उनका गुणनफल होता है। ठीक है, क्या होता है? गुणनफल होता है। सहअवाच्य संख्याओं का जो लासा होता है वो उन संख्याओं का गुणनफल ही होता है। तो 15 गुणे 17 कर देंगे, तो 15 7 105 5 आ जाएगा। 15 का 15 हासिल लगा 10, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 255 कितना आया? 255 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखते हैं क्या लिखा है? 3.6 0.54 और 1.08 का HCF ज्ञात करो। ऐसे सवाल हम लोग कैसे करते हैं? सबसे पहले इस संख्या को लिखते हैं और भिन्न में बदलते हैं। 3.6 0.54 और 1.08। अब इसको भिन्न बदलेंगे, कितना आ जाएगा? 36/10 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 54/100 आ जाएगा। और ये वाला कितना आ जाएगा? 108/100 आ जाएगा ये। अब यहाँ पर देखते हैं 0 2 2 लगे हैं, यहाँ पर 1 0, तो इसमें 0 बढ़ा लेते हैं। अब नीचे हर बराबर हो गए, इसको हम छोड़ देंगे। ऊपर वाली संख्या क्या निकालेंगे हम? इसका HCF निकाल लेंगे, इसका मासा निकाल लेंगे। तो इसका मासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें ऐसी कौन संख्या है जो इन सभी को
पूरी तरह से काट रही है। तो हम लोग देखते हैं 18 से काटेंगे, 18 दूना 36, 20 आ जाएगा, 18 तीका 54, 18 छंका 108। ये सारी संख्या किससे कट गई? 18 से कट गई। यानी अब इसके अलावा कोई संख्या नहीं है, ये सब कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। कैसी है ये? सह अभाज्य संख्या है। अब जिसका मासा 1 हो जाएगा, इसका मासा कितना 18 आ गया, तो यहाँ से निकाल लेते कितना 18 निकाल लिया हमने, तो इसका आंसर कितना यहाँ से 18 मिल गया। अब 18 आंसर हमारा किसका आया? ऊपर वाली संख्या का आया। तो नीचे कितना लिखा था? 100 यहाँ पर लिखा है, 100 यहाँ पर लिखा है, तो हम इसमें 100 से भाग दे देंगे। जब हम 100 से इसमें भाग दे देंगे तो दशमलव कितना लग जाएगा? 0.18, 0.18 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ऐसा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा 5 क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 1780 और 2452 को भाग करने पर प्रत्येक बार 4 शेष बचता है। प्रत्येक बार कितना शेष बचता है? 4 शेष बचता है। तो ऐसे प्रश्न हम कैसे हल कर सकते हैं? जब भी इस प्रकार प्रश्न होता है तो पहले ये नंबर लिखते हैं हम लोग, 24, 52 और ये 1780। इनमें से एक ऐसी संख्या है जो इससे अगर भाग दिया जा रहा है तो हर बार शेष कितना बचता है? 4। तो हम लोग क्या करेंगे? 4 इन दोनों संख्या में घटा लेंगे। क्या करें? घटा लेंगे। जब इसमें 4 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 1776 और ये आ जाएगा 2448। कितना आएगा? 2448। अब ये जो संख्या है, ये इन दोनों संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करेंगे, पूरी तरह विभाजित करेंगे। तो हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित करेगी। सबसे पहले देखते हैं 3 से कटने वाली कौन सी संख्या है। देखते हैं 6 7 13, ये कट जाएगा 3 से, और ये 7 7 14 1 15, 3 से कट जाएगा। इसको देखते हैं 8 4 12, ये कट जाएगा, 4 और 2 6, ये भी कट जाएगा। 3 से दोनों संख्या कटती हैं, तो इसका मतलब आंसर में जो भी संख्या कट होगी उसमें 3 जरूर होगा। तो 6 1 7, ये 3 से नहीं कटेगा, 5 2 7, ये भी नहीं कटेगा। अब हमारे पास ये 2 संख्या बची, इसमें भी 3 है। ये लिखा हुआ 48 क्या होता है? 16 गुणते 3, और 24 क्या होता है? 8 गुणते 3। यानी 3 तो दोनों में, लेकिन 16 और 8 की लड़ाई है। ठीक है, तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं। सबसे पहले 8 का नियम नहीं चेक करेंगे, पहले 16 का नियम चेक करेंगे। तो 16 से करने की क्या होता है? अंतिम किसी संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से करने चाहिए, तो वो संख्या 16 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो इसमें 16 से भाग देंगे, 16 का नाम 16 बचा 1, फिर 16 कम 16 बचा 1, 16 कम 16, ये 16 से कट जाएगी, पूरी तरह से कट जाएगी। इसमें देखते हैं 16 कम 16 कितना बचा? 8, कितना हो जाएगा? 84, 16 बचे 80, कितना बचा? 4, 16 48, ये भी कट जाएगा। तो 16 भी संख्या है, दोनों संख्या 16 से कट जाती हैं, और 3 साथ में तो 16 थे 48। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचता हो? कितना शेष बचता है? 6 तथा 5। यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे? संख्या लिखेंगे 1657 2037। इनसे अगर भाग दिया जाता है तो इसके बाद शेष कितना बचता है? 6। अगर इन संख्याओं से हम 6 घटा लें और 5 घटा लें तो जो भी संख्या प्राप्त होगी वो इन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। यहाँ कितना आएगा घटाने से? 5 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 16, और यहाँ घटाएं कितना आएगा? 2, ये कितना आ जाएगा? 3, ये 0। यानी अब जो भी संख्या है वो इसको पूरी तरह विभाजित करेगी। ठीक है, पूरी तरह विभाजित करेगी। तो हम लोग चेक करते हैं, इसमें कितना लिखा हुआ लास्ट में? 1, इसमें लिखा है 2। ये कोई भी संख्या 5 से नहीं कटेगी, तो मासा जो भी होगा उसमें 5 नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास ये 2 संख्या बची। तो 133 को हम लोग चेक कर सकते हैं। तो 133 कैसे करता है? 19 सत्ते 133 होता है, यानी 7 से भी ये कट जाता है। तो 7 से करने के लिए हम इन दोनों संख्या को चेक करते हैं, कौन संख्या 7 से कटेगी। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं। 7 कटने नियम क्या है? 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, और जो बच जाता है उसको आप घटा लेते हैं। तो 0 32 और एक संख्या भी बच जाएगी, इसको घटा दें, कितना बचेगा? 30। तो 7 के टेबल में 30 आता है? नहीं आता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यानी 133 इसका मासा नहीं है। बचा कितना? 127। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 7 क्या लिखा है? वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 797, 1085 तथा 1232 में भाग देने पर क्रमशः 16, 20, 25 शेष बचता है? ये हमें बताना है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? इन संख्याओं को लिखते हैं। कितना लिखा हुआ हमारे पास? 797, 1085, अगला नंबर है 1232। अगर इन संख्याओं में भाग दिया जाता है, इनमें से एक संख्या ऐसी है, तो शेष कितना बचता है? 16, 20, 25। अब इसे हम क्या करें? अगर इन संख्याओं को घटा दें तो ये संख्या पूरी इनसे विभाजित हो जाएगी इससे। तो घटाएं कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ कितना बचा? 8 बचा। यहाँ कितना बचा? 7 बच गया। इधर घटाएं कितना आएगा? 5 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा? 10।
इसमें घटाते कितना, 12 में 5 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 0, इधर कितना बचा 12 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इन संख्याओं का वही मासा होगा, जो वही संख्या उसमें होगी। तो यहाँ पर ये 5 से कट जाएगा, लेकिन ये 5 से नहीं कटे, तो इसका मासा 5 नहीं हो सकता, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला नंबर हम लोग देखते हैं 69 यानी 69। ये संख्या 3 से कटती है, किससे, 3 से कट जाती है, लेकिन 3 से कटने वाला ये नंबर है 8 1 9, ये कट जाएगा लेकिन 7 नहीं कटेगा, ये वाला आंसर नहीं हो सकता। अब हमारे पास बचे कितना 91। तो 91 के लिए हम लोग क्या देखते हैं, 13 × 7। तो इसमें चेक कर सकते हैं, 7 का नियम चेक कर सकते हैं। तो 7 से करने वाला नियम क्या होता है, 7 से करने का नियम होता है उसमें 7 से भाग देते हैं, या फिर 3 का अंक जोड़ा बना के घटा लेते हैं। तो हम लोग इसमें कितना लिखा हुआ है 207, 207 में 1 घटा देंगे, कितना बचेगा 206। अब इसमें भाग देंगे 7 से, 7 से भाग दिया 7 दूना 14, कितना बचा 6, कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। 66 कितना 7 7 में 63 पूरा कटा, 3 शेष बच जाएगा, तो 7 से नहीं कटता, ये भी हमारा आंसर नहीं आएगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा कितना 71, यही हमारा इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 क्या है, दो संख्याओं का मासा 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका लासा नहीं हो सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें कुछ बातें पहले से पता होना चाहिए। जैसे दो संख्या हमने मान लिया ए है, ए और बी है, और इसका जो मासा है वो एच है, हमने मान लिया इसका मासा जो है एच है। अब हमें पता होना चाहिए इन संख्याओं का जो भी योग होगा ए प्लस बी, इन संख्याओं को जो भी अंतर होगा ए माइनस बी, इन संख्याओं को जो भी गुणनफल होगा यानी ए इंटू बी, और इनका जो लासा होगा, लासा कितना होगा, इसका लासा हमारा कितना हो जाएगा, ये संख्या है तो इसका लासा आ जाएगा एच ए बी, ये इसका लासा आ जाएगा। ये सभी संख्याएं जो मासा होगा उससे पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। क्या होंगी, पूरी तरह से विभाजित होगी। यानी अगर संख्याओं का योग है तो मासा से पूरी तरह कट जाएगा, अगर संख्याओं का अंतर है तो उनके मासा से भी कटेगा, अगर संख्याओं का गुणनफल भी है तो उन संख्याओं के मासा से कटेगा, अगर उन संख्याओं का लासा भी लिखा है तो उन्हीं संख्याओं के मासा से पूरी तरह से वो विभाजित हो जाएगा। तो हम लोग हमसे क्या पूछा गया, कौन सा लासा नहीं हो सकता, यानी 12 से भाग देंगे, जो कट जाएगा वो हो सकता है, जो नहीं कटेगा वो नहीं हो सकता लासा। तो 12 से काटेंगे, 12 पंचे 60 ये हो सकता है, 12 संग 72 हो सकता है, 12 सत्ते 84 हो सकता है, 90 12 की पढ़ा में नहीं आता है, तो यही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये नहीं कटेगा तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, नंबर 9 देखते हैं, इसे ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10 15 और 20 मीटर लंबाई की लोहे की 3 छड़ें हैं, वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है, वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। क्या पूछा गया है, कुल टुकड़ों की संख्या पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जितने भी लंबाई के टुकड़े दिए गए हैं 10 15 और 20 मीटर, ये सब मीटर में लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें तो हमको इसका सबसे पहले अधिकतम लंबाई का टुकड़ा कौन सा काटा जाता है, तो अधिकतम लंबाई का जो टुकड़ा होगा वो इसका एचसीएफ होगा। क्या होगा, अधिकतम जो लंबाई का टुकड़ा होगा वो इसका एचसीएफ होता है। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे 2 आएगा, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 5 से काटेंगे कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 4 5 आ जाएगा, हमारा एचसीएफ कितना आया 5 आ गया। अब हमसे पूछा गया ये एक टुकड़े की लंबाई है, एक टुकड़े की लंबाई है। अब पूछा है कि टुकड़ों की संख्या कितनी होगी। अगर हमारे पास 10 मीटर की जो पहली छड़ है इसको काटेंगे 5 5 के तो कितने 2 टुकड़े मिल जाएंगे। अगर 15 मीटर का जो हमारा टुकड़ा है इसको काटेंगे अगर 5 5 का तो 3 टुकड़े मिल जाएंगे। इसी प्रकार अगर 20 मीटर का जो टुकड़ा है उसको जो काटेंगे तो 4 टुकड़े मिल जाएंगे। तो हमारे पास टोटल टुकड़े कितने हो जाए, इनको जोड़ देंगे तो 2 3 5 4 9 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 10 नंबर, कह रहा 2300 और 3500 को किस महत्तम संख्या से भाग किया जाए कि क्रमशः 32 और 56 शेष बचे। 32 और 56, तो इसको भी हम लोग लिखते हैं 2300 और 3500। कितना शेष बच रहा है, जो शेष बच रहा है इनसे हम लोग घटा लेते हैं, 32 और 56 ये घटा देते हैं, कितना बचेगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर कितना है 8 आ जाएगा, यहाँ 9 में 3 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ कितना बचा 22, इधर घटा देंगे 4 आ जाएगा, इधर भी घटाएंगे 9 में 5 4 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 34 आ जाएगा। अब ये इसमें से जो आंसर होगा इसका मासा वो इसको पूरी तरह विभाजित करेगा। तो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं किससे, 4 से कटेगा, 4 से कट जाएगा 4 से भी कट जाएगा, तो 4 से यह नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 8 से कटने वाला क्या कोई नंबर है, देखते हैं 8 से 8 45 और यहाँ कितना 4 44 8 45 ये भी नहीं कटेगा। जो भी आंसर होगा वो 4 से कटने वाला, 8 से कटने वाला नहीं होगा, ये हमारा 8 से कट जाता है, 8 2 16 8 कम 8, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारे पास कितने बचे, ये दो संख्याएं
बच गई। ये भी हमारा 8 से कट जाएगा, 8 कम 8, 8 और 7 56, ये भी कट जाएगा। तो आंसर भी हमारे कितना, केवल 4 होना चाहिए। तो ये 8 भी नहीं हो सकता, ठीक है। केवल कितना बचा, 84 हमारे पास आंसर बचा। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने मासा के 10 प्रश्न सीखे और उनकी ट्रिक सीखी। आगे की जो क्लास होगी उसमें हम लोग अब लासा और मासा से मिक्स प्रश्न जो हैं वो सीखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।